और उसका मजा लें। आज कलाकार जो है वो डायरेक्टर की वस्तु मात्र बन के रह गया है, डायरेक्टर जैसे उसे कहता है वैसे वो करता जाता है। आप कहाँ तक सहमत हैं? ऐसा नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। इनोवेशन नहीं ऐसा नहीं है, इनोवेशन नहीं है। ये किसने कहा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और आप लोग उनको मानते भी हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। तो जब वो अच्छा काम करते हैं तो वो मात्र वस्तु होके तो नहीं कर सकते ना। और डायरेक्टर जो है वो कोई अपनी जमींदारी नहीं दिखाता है वहां पर, या अपना हुक्मदारी नहीं दिखाता है वहां पर, बल्कि वो गाइड करता है अपने एक्टर को कि वो किस दिशा में जाए। सो ये एक कहना चाहिए कि इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें एक दूसरे को आप सहारा देके एक दिशा में बढ़ते हैं। जैसे आप जम्मू के रहने वाले हैं, जरूर जानते होंगे ट्रैक्स के बारे में। तो ट्रैक में ऐसा नहीं होता कि जो ट्रैक गाइड होता है वो आदेश देता है और बाकी जो है भेड़ बकरी की तरह चलते, ऐसा नहीं। चलते सब साथ हैं, लेकिन एक दूसरे को सहारा देते हुए चलते हैं, क्योंकि जर्नी एक है और उस जर्नी को पूरा करना ही ध्येय होता है सबका। मेरे पसंदीदा एक्टर जो हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो पसंदीदा एक्टर्स हैं, समय समय पर बदलते रहे हैं। जब भी जो भी अच्छा काम करता है वो मेरा पसंदीदा हो जाता है। एट प्रेजेंट बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने अजय देवगन के साथ काम किया है रेड में। वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। उससे पहले मैंने अक्षय कुमार जी के साथ काम किया था, उनके साथ जॉली में बहुत सुखद मेरा अनुभव। हाँ जी, उसके लिए जॉली LLB 1 के लिए मुझे अवार्ड मिला था। रणबीर कपूर बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं। अरशद वारसी के साथ मैंने काम किया, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। इरफान खान के साथ काम किया। ये सभी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। सर जी, आपकी जितनी भी पिक्चरें रही हैं उसमें एक सामाजिक संदेश मिलता है, चाहे कल्लू मामा का किरदार हो, चाहे LLB हो, चाहे जम्मू कश्मीर के एक एक्ट्रेस के साथ आपने मूवी बनाई थी जो शायद ड्रग्स को लेकर उसके साथ इन्वॉल्व थी और मिलिटेंसी को लेकर शायद इन्वॉल्व थी। जी। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भी नाट्यक्रम के साथ आप जुड़े हैं, तो क्या संदेश जम्मू कश्मीर के युवाओं को देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जिस विधा में मैं हूं और मेरी विधा से जो लोग जुड़े हुए हैं, इसका अपना एक सत्य है, इसकी अपनी एक सच्चाई है और इसका अपना एक कहना चाहिए एथिक्स है। अगर वो एथिक्स हम कायम रखें और पूरे पैशन के साथ अगर हम उसकी तरफ बढ़ें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सुखद स्थिति है। सौरभ जी, एक समय था जब बड़ा पर्दा हुआ करता था, उसके बाद नटरंग साथ में जुड़ा और छोटे पर्दे भी शुरू हो गए। आज की डेट में सोशल मीडिया जुड़ने के साथ वाइन्स का सिस्टम भी शुरू हो गया, जिससे कि देखा जाए कि हर एक आदमी जो है उसमें एक कलाकार जो छिपा रहता है उसे बाहर आने की उसका मकसद कामयाब हो पाता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? बेहतर रास्ते की तरफ जा रहा है सोशल मीडिया, या किस तरह से देखेंगे? देखिए, मीडियम जो होता है या जो मीडिया होता है उसका कोई मॉरलिस्टिक स्टैंड नहीं होता है। जैसे कि जब आइंस्टाइन ने E=mc² निकाला था, तो उसका कोई मॉरलिस्टिक स्टैंड नहीं था। उससे आप चाहें तो परमाणु एनर्जी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज उसके थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और या अगर आप चाहें तो उससे आप परमाणु बम भी बना सकते हैं, जिससे आप विध्वंस भी कर सकते हैं। तो ये इंसान का मॉरल स्टैंड होता है, इंसान की मॉरल वैल्यूज होती हैं जो चीज़ों को ले जाती है। मीडियम अपने आप में जो होता है वो बिना किसी, वो एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही सेकुलर होता है। वो डिसाइड नहीं करता कि वो अच्छी तरफ जाएगा बुरी तरफ जाएगा, उसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है वो उसको। मेरे क्लास का अपना क्वेश्चन लास्ट है कि जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के अदाकारों के साथ भी काम किया, उसी के निदेशक ने भी एक और मूवी बना रहा है अभी शायद, वो बुरहान वानी को लेकर। आप निदेशक भी हैं शायद, तो अक्सर जम्मू कश्मीर के इतिहास पर जब कोई मूवीज बनती हैं वो हमेशा से एलिगेशन या विवादों का एक बन जाता है। बतौर निदेशक आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो आज नाटक होने जा रहा है यहाँ पर बर्फ, वो कश्मीर वैली में बेस्ड है और इसमें किसी तरह का एलिगेशन नहीं है। ये इंसानी कहानी है, इंसानी रिश्तों की कहानी है। अब जिन वजहों से
जम्मू एंड कश्मीर जो है वो विवादों के घेरे में रहा है, तो लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन जरूर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो इंटरप्रिटेशन पे फिर बात हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको जब अभी जैसे कि बनारस में मैंने वो नाटक देखा नहीं है, लेकिन बनारस में मुझे अभी जम्मू एंड कश्मीर की जो टीम है उसने परफॉर्म किया, और एक बड़ी खूबसूरत कहानी है यहाँ की कि एक पुरानी फोक कहानी है जो मैं ज़रा 2 शब्दों में बताना चाहूँगा, जो मुझे बहुत, जिससे मैं मुतासर हुआ, बहुत मुझे मज़ा आया वो सुन के, कि एक शादी होने के बाद डोली जो है वो जा रही है पहाड़ों से, और जो दुल्हन है उसको बहुत प्यास लगी है और वो बहुत बुरी तरह से, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो वो कहती है पानी चाहिए, और पानी जो है वो बहुत दूर है और ऐसी जगह जहाँ मतलब पहाड़ से नीचे है, जहाँ बंदर भी नहीं जा सकता है, और दूल्हा भी कह देता है कि भाई पानी तो नहीं आ सकता है। तो जो उठाने वाला होता है, जो कहार जिसको कहते हैं, जो डोली लेके जा रहा है, वो कहता है, अगर वो लड़का कहता है कि अगर मैं ला दूं तो दूल्हा कहता है कि अगर तू ले आए तो दुल्हन तेरी। और उसके बाद वो कहानी इस बात पे है कि वो कैसे जाता है, वो पानी किस तरह से लाता है और पानी पिलाता है, और पानी पिलाते पिलाते वो मर जाता है, और लेकिन दुल्हन को वो जिंदा कर देता है। और दूल्हा कहता है कि चलो भाई अब चलो, ये तो मर गया। तो दुल्हन कहती है अब मैं नहीं जा सकती क्योंकि अब मैं बेवा हो गई। तो ये बड़ी खूबसूरत कहानी है, इंसानी रिश्तों के बारे में कहानी है। एक हमें यहाँ के लोगों के बारे में, जो यहाँ बसे, यहाँ रहे, उन्होंने किस नज़रिए से इंसानी रिश्तों को देखा, उसके बारे में बताती है। उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ। रंगमंच का क्या भविष्य देखते हैं जी? रंगमंच का भविष्य क्या देखते हैं आज के युग में? मैं तो हर चीज़ का भविष्य बहुत सुखद और भरपूर आशा के साथ देखता हूँ। तो रंगमंच का भी जो भविष्य है वो मैं सुखद देखता हूँ, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छा। वर्तमान हालत ये है कि डायरेक्टर को अगर 10 कलाकार चाहिए हो तो 10 कलाकार पूरे करना मुश्किल है, तो 5 कलाकारों में करिए। मनाही तो नहीं की किसी ने, 10 नहीं है आपके पास तो 5 में करिए। मेरा कहने का मतलब पैसा नहीं रहा है रंगमंच में, खासकर जम्मू कश्मीर के रंगमंच की बात करूँ तो पैसा कहीं नहीं। पैसा तो एक ऐसी चीज है सर कि वो जिससे भी पूछेंगे वो यही कहता है कि पैसा नहीं है। पैसा तो रहता नहीं है, तो वो तो उसकी फितरत है, अब उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो खाली रंगमंच की बात नहीं है, हर चीज में ऐसा ही है ना। फिर भी रंगमंच या कोई भी कला सिर्फ पैसे की मोहताज नहीं हो सकती। पैसा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग करते हैं। रंगमंच आज भी करते हैं। आपके जम्मू कश्मीर में मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो बहुत साहसी लोग हैं जो कर रहे हैं इसको। अभी तक पहली बार जम्मू में पहली बार आया। सर, आपका जो आज का प्ले है पर वो जम्मू कश्मीर के ऊपर जैसे आपने बताया कि जी, तो सर आपने उसको कैसे कंसेप्चुअलाइज किया और क्या रिसर्च वर्क किया और कैसे किया आपने? बर्फ जो है वो, जैसा मैंने आपको कहा, इंसानी रिश्तों पे आधारित है। तो उसकी रिसर्च तो जो है वो मूलतः इंसानी रिश्तों की रिसर्च है, और जहाँ तक बात है कि वो उसका प्लेसमेंट है, उसको जहाँ बेस किया गया है वो कश्मीर वैली है। कुछ 4-5 साल पहले एक फिल्म के दौरान जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा था, मेरा कश्मीर जाना हुआ, और मैं बचपन से कश्मीर गया नहीं था। कश्मीर के बारे में मैंने सुना बहुत था, और हमेशा कहा जाता था कि अगर इस दुनिया में जन्नत कहीं है तो यहीं है। तो मैं पहली बार गया, मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत मज़ा आया, लोग बहुत अच्छे लगे मुझे। लेकिन उसके साथ साथ जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, एक सेक्लूजन मुझे वहाँ पर समझ में आया, और मेरी कहानी में वो सेक्लूजन, वो अकेलापन बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से ये कहानी मैंने उसमें प्लेस की। और सर इसके बाद क्या प्रोजेक्ट है रेड के बाद आपका? रेड के बाद अभी अप्रैल में 20 अप्रैल को मेरी फिल्म आ रही है दासदेव, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे है। सुधीर मिश्रा उसके डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा है।
एज एन एक्टर बहुत अच्छा रोल है और वो रिलीज होगी। उसके बाद मैं अभी जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ इसके बाद मैं जाऊंगा बॉम्बे और उसके बाद जाने के बाद फिर मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए निकल रहा हूँ जो कि अनुभव सिन्हा उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और उसका नाम अभी नहीं रखा गया है, इसलिए हम उसको अनाउंस नहीं कर। सर आपको शुक्ला सर, एक बात जानना इसमें चाहते हैं, आगे कैसा लगा और यहाँ का आयोजन आपको कैसा लगा? आपको कैसा लग रहा? आपको जम्मू में आया और इसी थिएटर इसी स्टेट के ऊपर आपने ये बर्फ जी, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही पर्सनल और बहुत ही एक खूबसूरत मौका है मेरे लिए कि जिस कहानी को मैंने कहा जो जिस जगह पर बेस्ड थी मैं उसी जगह पर उसको लेके आया हूं और नाटक कर रहा हूं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं जम्मू की ऑडियंस से आज शाम को मिलने के लिए और उनके सामने ये कहानी पेश करने की। सर शुक्ला जी, संयोग से के लिए आज- क्या करेंगे लोग? एक मिनट पहले आप बोल लीजिए। इत्तेफाक से आज वर्ल्ड थिएटर डे भी है जी। और आप एक नाट्यकर्मी भी हैं। इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन, पर्टिकुलरली भारत के जो थिएटर के आगे जो चैलेंजेस हैं जैसे भविष्य उसके संबंध में? आज वर्ल्ड थिएटर डे है और मेरे लिए अगर ये इत्तेफाक है तो ये बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज मैं वर्ल्ड थिएटर डे में आज मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ, अपना नाटक कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है। मैं पर्सनली इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ और मैं तो बस यही चाहूँगा कि थिएटर अपने आप में बहुत एक कमाल की विधा है और ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये एक पूरा एजुकेशन का साधन है। तो इसको जितना बढ़ावा मिले, लोग इसको जितना देखें, लोगों तक ये जितना पहुंचेगा उतना बेहतर है। सर एक सवाल, अभी एक पहले जब आप इन तीनों विधाओं से आप जुड़े हैं, इस मीडियम में एक चीज़ होती थी कि एक ऑब्जेक्टिविटी होती थी, एक सोशल थीम होता था और उसके साथ एक वो चीज़ें भी आ रही हैं कि कुछ जो एक डिग्रेडेशन कभी लैंग्वेज में या उस तरह की कुछ बातें आ रही हैं और वो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जैसे शक्ति सामंत ने वो अनुराग बनाई थी, उस तरह का एक इम्प्रेशन क्यों नहीं जाता आजकल? नहीं देखिए मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। ये थोड़ा मेरे ख्याल से आप थोड़ा जाती कर रहे हैं ये कहकर कि ऐसा हुआ करता था। ऐसा मत कहिए, मेरे जनरेशन में भी बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जिसमें बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं, बहुत खूबसूरत बातें कही जा रही हैं। मैंने मसान देखी, मुझे मसान बहुत अच्छी लगी। मैंने लंच बॉक्स इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ जी, डिग्री ऑफ इम्पैक्ट। अब डिग्री ऑफ इम्पैक्ट तो आप ही लोग बता सकेंगे कि क्या है, मैं तो जानता नहीं हूं। लेकिन अगर मेरे साथ 4 लोग भी उससे प्रभावित होते हैं तो वो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट मेरे लिए ज्यादा सही है बनिस्बत इसके कि मैं अखबारों में पढ़ता रहूं कि मेरा डिग्री ऑफ इम्पैक्ट जो है वो 10,000 लोगों तक है। उसका कोई मायने नहीं है। अगर मैं ऑन द ग्राउंड अगर 10 लोगों तक भी पहुंच पाता हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सर, जिस तरह से अगर फ्यूचर में अगर आप कोई फिल्म आगे बनाते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर में आके यहाँ के यूथ के लिए जो बडिंग टैलेंट है उनको ऑडिशन को चांस आप देंगे? देखिए जरूर, अगर कहानी जम्मू एंड कश्मीर की है तो मैं जरूर बनाना चाहूंगा उसे जम्मू एंड कश्मीर में ही, और मैं चाहूंगा कि जो लोकल कलाकार हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि बिकॉज दे विल ब्रिंग द ऑथेंटिसिटी इन माई पीस रादर देन ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी तो नहीं खोल रखी है, लेकिन मैं तो अपने जो मैं काम कर रहा हूं या अपनी फिल्म या अपने नाटक के लिए मैं चाहूंगा कि उसमें जितना ऑथेंटिक होगा, और अगर जम्मू कश्मीर की कहानी है और कैरेक्टर जम्मू कश्मीर का है और उसमें अगर एक्टर जम्मू कश्मीर से है तो वो जितने नुआंसेस ला सकेगा वो बनारस का लड़का नहीं ला पाएगा। या बनारस की अगर कहानी होगी तो मैं जम्मू एंड कश्मीर के लड़के से नहीं करवाना चाहूंगा बल्कि बनारस के लड़के से करवाना चाहूंगा। सर थिएटर का प्रोत्साहन कैसे संभव है? थिएटर से प्रोत्साहन कैसे संभव है? बस आप प्रोत्साहन देते रहिए, ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बारे में छापिए, उसके बारे में जितना लिख सकते हैं लिखिए, लोगों को इंस्पायर करिए ताकि वो आके थिएटर में अंदर जाएं और थिएटर देखें। क्योंकि थिएटर जो है वो कागजों पर नहीं, वो थिएटर जो है वो थिएटर के स्टेज पे होता है। सर कभी प्रोड्यूसर के रूप में भी देख पाएंगे? मुझे प्रोड्यूसर के रूप में देख पाएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर अगर पैसे बनते हो तो जरूर देखिएगा मुझे, लेकिन मेरी फितरत नहीं है प्रोड्यूसर की। मेरी फितरत जो है कलाकार की है, मेरी फितरत बिजनेस की नहीं है।